नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे सरल ज्योतिष यूट्यूब चैनल पर। एंड आपकी वेल विशेस सर के लिए उनके तक पहुंचती हैं। मैं उनको बता देती हूं कि सर आपके बहुत से वेल विशर हैं जो आपको विशेस देते हैं, आपकी हेल्थ के लिए भी और आपकी लंबी आयु के लिए। सबका धन्यवाद। और सर आज फिर से हमारी सीरीज जो चल रही है ट्रांजिट की, और लास्ट हमने जो बोला था कि इसको D12 को और आगे बताएंगे, उसके लिए सर एक बार फिर से आए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद। एंड थैंक यू स्टूडेंट की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी आपकी। जी जी सर। हाँ, लास्ट टाइम हमने द्वादश की बात की थी जी और द्वादश में हमने अरिष्ट ट्रांजिट देखा था। ठीक है। जी और हमने यही कहा था कि भाई इससे अच्छा भी देखते हैं, अच्छा ट्रांजिट भी हाँ देखते हैं। हाँ ये मतलब द्वादश जो है ये पहले भी बताया पितरों का चार्ट है और उनके आशीर्वाद से जो भी उथल पुथल होती है वो उनके कारण होती है। वो किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। जी सर। ये बड़ा सेंटेंस बोल रहा हूँ, पिछली दफे अरिष्ट बोला था मैंने। हाँ जी तो अगर वो हम किसी अच्छे भाव के लिए देखें तो वो ही नियम नियम एक ही है। जी तो वो हम द्वादश के उस भाव से देखें। जी मान लो ज्यादातर सवाल आता है कि भाई मेरी नौकरी कब लगेगी, हाँ जी उन्नति कब होगी, जी विवाह कब होगा, अच्छा, संतान कब होगी। ये सारे क्वेश्चन हैं। सारे क्वेश्चन D12 से हम देख सकते भैया हैं। पितरों का है, पितरों का आशीर्वाद कब मिल रहा है। तभी तो सब होता है ये काम। जी जी ठीक है ना। जी सर। तो आज हम थोड़ा सा प्रोफेशन के बारे में कर लेते हैं, जी सर क्योंकि अब मेरी उम्र तो शादी और उनकी नहीं है। जी सर। ठीक है ना। जी तो प्रोफेशन की बात कर लेते हैं। जी तो प्रोफेशन के लिए ये जनरल है, किसी भी भाव से के लिए देख सकते हैं। ओके। अब वही नियम है। हाँ। अब प्रोफेशन के लिए अपने कार्य क्षेत्र के लिए हम्म। हम दशम भाव लेंगे, जी सर। कर्म क्षेत्र। ठीक है। जी तो द्वादश के दशम भाव की राशि देख लो जी और उसका स्वामी देख लो, जैसे हमने आठवें भाव का देखा था हाँ, अरिष्ट के लिए इसी तरह से शुभता दशम भाव का देख लो। जी तो हमारे पास दो चीज हो गई अभी यहाँ उसी तरह से बिल्कुल। कि एक दशम भाव की राशि हो गई जी और एक उस दशम भाव का स्वामी हो गया। जी इन दोनों को अब उठा के जन्म कुंडली में ले आओ। जी वहां देख लो ये भाई साहब कहाँ विराजमान है। जी राशि तो जहाँ है जी सर। और जो दशमेश है वहां का द्वादश का वो कहाँ विराजमान है, वो राशि भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके। ठीक है। अब उस पे जब भी मेजर ग्रहों का, बड़े ग्रहों का ट्रांजिट होता है हम्म। तो उस फील्ड में, उस कार्य क्षेत्र में, जैसे दशम लिया था जी तो उस कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव आता है। बहुत ही बढ़िया, सेम रूल है। बस हमारा ठीक है। 10th है तो 10th हाउस, किसी भी अरिष्ट था भाव तो से 8th हाउस। जी देख लो। जी 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 बहुत आसान रूल है। बिल्कुल। और फिर जैसा मैं बार बार कहता हूं कि ट्रांजिट दशा के बगैर काम नहीं करता है। जी तो बिल्कुल वो भी बस फिर ध्यान में रखना। बिल्कुल बिल्कुल। तो सिंपल सा रूल है, हमारे तो छोटे छोटे सरल हाँ, रूल हैं, ये जरा तो जरा हम से। यहाँ कैरियर के लिए भी D12 से देख रहे हैं, ना कि D10 बोल रहे हैं, ये याद डी रखिए। टाइम से भी देख सकते हैं, जी उसका नियम अलग है। और D12 से हम किसी भी, बताया ना, ये पितरों का चार्ट, पितरों का आशीर्वाद दर्शाता जी है। और अल्टीमेटली पितर क्या है, भगवान है ना। जी अल्टीमेटली तो कड़ी वहीं से शुरू हुई है। हाँ जी
आए सबसे तो पहले पितर तो भगवान है बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत ही अच्छी बात कही। है नहीं? हाँ सर, ये तो कभी सोचा नहीं ऐसे। तो एक तरह से देखो ये भगवान का आशीर्वाद है। बिल्कुल। ठीक है। जी सर। जी। चलो अब कुछ लगाना है किसी का चार्ट एक बिल्कुल लगा सर, लो। आपका चार्ट मैं लगा रही हूँ। ये हाँ जी। D12। अब यहाँ पर D12 में सिंह राशि है। जी। तो सिंह राशि पकड़ ली हमने हाँ जी। और सूर्य पकड़ लिया। जी। अब ये जन्म में चले गए। जी। तो जन्म में सूर्य जो है मेष राशि में विराजमान है। हाँ जी, उच्च का। तो सूर्य हमारा मेष में है जी। और राशि है सिंह। जी। अब मेजर ग्रहों का ट्रांजिट देखो। गुरु इस वक्त मेष में है। गुरु मेष में चल रहे हैं भाई साहब सिंह को भी देख रहे और हैं, सिंह को देख रहे हैं, उसके स्वामी के साथ। दृष्ट दे रहे हैं। जी। और शनि महाराज कुंभ में चल रहे हैं जी बिल्कुल। और वो मेष को भी दृष्ट कर रहे हैं बिल्कुल। और सिंह को भी दृष्ट कर रहे हैं। दोनों भाव एक्टिवेट हो गए। दोनों बड़े प्लेनेट जो हैं जी। इन दोनों को पकड़ रखा है उन्होंने। अब अपना प्रभाव वो इस पे डाल रहे हैं। जी। तो दशम भाव फुल्ली एक्टिवेट हो गया। कार्य क्षेत्र जो है जी। पूरी तरह से एक्टिवेटेड है। अब दशा देख लो। दशा राहु में शुक्र की चल रही है सर। राहु में शुक्र की कब शुरू हुई है? ये 26 जनवरी से। 26 जनवरी इसी साल। जी सर। और अब ये ट्रांजिट भी चल रहा है, अब दशा भी आ गई दशम भाव की। हाँ जी। शुक्र जो है वो जी। दशम भाव में बैठ विराजमान है जन्म कुंडली में। हाँ जी। ठीक है। जी। और नवांश में शुक्र जो है कुंभ में है। जी। जी। शुक्र को शनि ने पकड़ रखा है अब। यहाँ भी शनि देख रहा है, यहाँ भी शनि ने पकड़ रखा है। ठीक है। जी सर। थोड़ा सा डिले होगा होगा। जी। तो अब ये देखो, ये भी कह रहा है हाँ भाई कुछ कार्य क्षेत्र में प्रोफेशन में कुछ चेंज आना चाहिए। तो सर काम शुक्र तो। महाराज भी बोल रहे हैं जी सर। जिसकी दशा शुरू हुई है। जी। जी। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जैसे ही शुक्र की अंतर्दशा में जब सूर्य का प्रत्यंतर आएगा जी। तो वो चेंज सामने दिख जाएगा, बहुत बुरी तरह से उजागर हो जाए, तो तब उसके सही फल बोला। आ जाएंगे। क्योंकि तब तक ये ट्रांजिट भी कायम रहेगा। जी सर। ठीक है ना भैया? सर जुलाई के आसपास गुरु का ट्रांजिट आगे बढ़ जाएगा। वो बढ़ जाएगा, अपना असर तो दे जाएगा। जी सर। असर तो दे जाएगा। जी। है नहीं? जी। हाँ। बहुत बढ़िया। ठीक है जी। जी तो सर। ये फ्यूचर की प्रिडिक्शन कर रहा हूं मैं। जी सर, फ्यूचर में क्या कैरियर का आपका देखेंगे? हैं? आपके कैरियर में कुछ चेंज दिखने को आ रहा है? हाँ कुछ ना कुछ कार्य क्षेत्र में प्रोफेशन में जी। जो भी काम कर रहा हूँ आजकल कुछ चेंज आ जाएगा। क्योंकि दशम से 12वें में ट्रांजिट शनि का चल रहा है, और दशम से दूसरे में गुरु का चल रहा है, और सूर्य जो दशमेश है D12 का, वो भी वहां पितरों का आशीर्वाद दे रहा है। हम्म। आने वाला है अप्रैल में ये भी मेष में आ जाएगा। जी सर। जी। अप्रैल तक तो ये चेंज नहीं होती पोजीशन। जी सर। ठीक है। जी सर। तो आज के लिए ये हुआ। जी सर। आपको एक बात बताना चाह रहा हूं मैं। जी सर। मैंने आपका वो D20 का एड देखा था हाँ जी सर, वेबिनार। ये जी। वेबिनार का।
जी आपने लिखा कि बहुत ही विलक्षण और ये वो पता नहीं क्या क्या शब्द इस्तेमाल करे हैं। सर है। तो अब शायद मेरे को भी दिमाग में वो आया कि अब की बार D20 को देखने का एक बिल्कुल अनूठा तरीका बताऊंगा, ओके। और उस शर्त पे बताऊंगा जो भी ये वेबिनार सुनने आए उसको ये वायदा करना पड़ेगा कि वो जो सीक्रेट मेथड D20 का मैं बताऊंगा वो जब तक ना कहूं उसको शेयर नहीं करें। प्रॉमिस। मेरी बहुत बड़ी सीक्रेट है ओके। D20 के लिए। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे D20 वेबिनार में आ रहे हैं, उनको ये सर को प्रॉमिस देना पड़ेगा कि जब तक नहीं, मैं एक पढ़ेगा नहीं, मैं वो इतना शब्द बिल्कुल आई और मीन नहीं मैं इस्तेमाल मतलब उनका करूंगा अपने आप से भी एक प्रॉमिस अपने होना आप चाहिए। से। मतलब जी मेरी रिक्वेस्ट है ये, जी सर। जी मेरी रिक्वेस्ट है जी सर। कि भाई ये मैं ऐसी सीक्रेट शेयर करूंगा जी D20 की जी। जो आज तक मैंने शेयर नहीं की है, ना कहीं लिखा है। ओके। ये और एक दफे अब मैं बता दूंगा, हम्म। फिर अब मैं लिखना भी शुरू कर रहा हूँ उसको। जी वो सर। किताब में भी आ जाएगा थोड़े दिनों में। जी जी जी। अभी पर 3-4 महीने लगेंगे। तब तक शेयर मत करना जी जब तक मैं बुक फॉर्म में ना डालूं। बिल्कुल सर, मैंने लिखा है विशांश वर्ग की अनूठी और अनोखी व्याख्या। जब भी तो मैंने कहा यार अनोखी देनी पड़ेगी ना अब। जी सर। ऐसा विश्लेषण जो आपने कभी नहीं जाना होगा, इसकी हम्म। विशेषता को जानने के लिए आपको सर को सुनना पड़ेगा। एक बार आप सुनेंगे तो भी समझ आएगा। और इसका सही अर्थ क्या है यही D20। बताऊंगा ना, हाँ यही बताऊंगा, बिल्कुल। तो क्योंकि ये, ये हाँ जी। खैर जब भी बताऊंगा फिर। जी सर जी। ठीक है। तो 11 फरवरी से हमारा ये वेबिनार शुरू होगा। 3 रविवार चलेगा, 11 से 25 फरवरी तक। आप जो भी इससे जुड़ना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो मुझे 9810413384 पर मैसेज करें या फोन करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो थैंक यू चलो, सो मच सर। थैंक अच्छा यू। भैया। ओके। ओके सर। ओके। नमस्कार। नमस्कार।